राजकीय पॉलिटेक्निक घोसी में 4 दिवसीय ज्ञानोत्सव 2026 का आयोजन 10 से 13 फरवरी तक भव्य रूप से संपन्न हुआ। समापन समारोह में शिक्षा, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास आज के युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी पूर्वांचल मालवीय को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही छात्रों के लिए तकनीकी प्रतियोगिताएं, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, खेल और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। डॉक्टर इंद्रजीत यादव के नेतृत्व में आयोजित इस ज्ञानोत्सव ने संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती से प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, निदेशक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक घोसी मऊ। ये ज्ञानोत्सव 2026 हम लोग मना रहे हैं। ज्ञानोत्सव 2026 ये जर्नी ऑफ द अचीवमेंट्स, क्योंकि ये कॉलेज जो इंस्टीट्यूट्स है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ बच्चों की कई प्रतिभाएं चेक की जाती हैं। सबसे पहले एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कितना अच्छा बोर्ड में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, हमारे टीचरों ने कैसे पढ़ाया है, उनकी पूरी ऑडिट्स होती है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा टेक्निकल इनोवेशन, ये बच्चे टेक्निकल्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उसके बिहाफ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, बहुत आइडियाज़ इंप्लीमेंट किए हैं। उन आइडियाज़ के बेसिस पे इनमें एक लर्निंग और प्लस एक स्किल्स नया क्रिएट हो रहा है। थर्ड, स्पोर्ट्स। 2 दिन का स्पोर्ट्स चला है, जिसमें स्पोर्ट्स में हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे बच्चे कितने ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स करते हैं। इसमें कई स्टेट चैंपियन हैं, तो ज्ञानोत्सव के मन से वो प्रतिभा भी निकल के आई, जिसमें हमारे 17 से 18 स्पोर्ट्स हुए। चेस, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टेक्निकल में लगभग 16-17 प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए। और लास्ट था हमारा कल्चर एक ऐसा हमारा प्रोसेस था, क्योंकि बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, उनको एक ऐसा मंच देना जहां अपने हुनर को वो अपने खाली इसके टेक्निकल से तो हैं ही उनके साथ में, जो उनके पास प्रतिभा है, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, वो एक मंच देते हैं, वहाँ पे उनको एक प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। इस प्रोग्राम को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने बाहर से 2 सेलिब्रिटीज़ भी बुलाए थे। एक आदर्श मिश्रा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं सिंगिंग में, और दूसरा सुजाता यादव। बच्चों के बीच में उन्होंने काफ़ी बच्चों का मनोरंजन किया, और हमारे उसी प्रोग्राम के लिए बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे चीफ गेस्ट जॉइंट कमिश्नर आजमगढ़ डिवीज़न इंडस्ट्रीज़ श्री रंजन चतुर्वेदी साहब, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय लेकर बच्चों के बीच में आए, जहां इन्होंने बच्चों के बीच में कई प्रतिभाओं को देखा। हमारे मित्र राज प्रताप सिंह क्वेयर वेंचर एलटीडी के डायरेक्टर हैं, इनको मेरा बुलाने का एक उद्देश्य था कि ये हमारे बच्चों की प्रतिभा को जानें। आज इन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया है कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज की टेंशन ना लीजिए, आपके जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक घोसी मऊ बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सभी को हम जॉब और प्लस फंडिंग सपोर्ट, जो अपना अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम फंडिंग सपोर्ट भी देंगे। तो मैं सर का ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विवेक सर डीआईसी आजमगढ़, ये हमारे साथ शुरू से रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से हम समझ सकते हैं वो विवेक सर बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी बेसिक डिमांड क्या है, और जो डिमांड्स हम लोगों की इंडस्ट्री से मिलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कुरिकुलम डेवलप करते हैं। इन बच्चों के बीच में आते हैं बच्चे, इनके माध्यम से कई इंडस्ट्री विजिट किए थे आजमगढ़ में, जहां वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग्स होती है, कैसे असेंबलिंग्स होती हैं। काफ़ी बच्चों ने सीखा कि हम जो स्किल्स पॉलिटेक्निक में ले रहे हैं, वो हमें कैसे इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग बनाना है। मोहसिन साहब अभी हमें से नए जुड़े हैं, लेकिन बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं इनका भी, क्योंकि इन्होंने ही सर से राज प्रताप सिंह से मुलाकात करवाया मेरा, और ये बच्चों के लिए बहुत आज एक सोने पे सुहागा रहा है कि इस मंच पे इन सारी चीज़ों को उन्हें देखने का मौका मिला है। इसी मन से हमारे जो युवा अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया गया है, श्री अभिषेक पांडे जी को, उनको भी हम मंच दिया है। देखा होगा उन्होंने के पैर नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने कई सारे मेडल्स हासिल किए हैं, कई सारे सम्मान हासिल किए हैं। तो ज्ञानोत्सव एक ऐसा मंच है, एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम सारे हर तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराते हैं। इसके लिए मैं हमारे फाउंडर AICCDS के स्वर्गीय श्री प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़कर ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका ही एक उद्देश्य था कि शिक्षा को कभी व्यापार न किया जाए, शिक्षा को एक ऐसे मन से जोड़ा जाए जहाँ पर युवा प्रतिभा झलके। ये बच्चे आज के भविष्य हैं और कल के भी भविष्य हैं। हम इस तरीके से इनको आगे लेके चलना चाहते हैं कि जहाँ से भी निकलें हमेशा ये कहें कि हम किस संस्था से आए हैं। तो इस संस्था का हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हम आगे लेके चल रहे हैं, कि इस संस्था में जो भी पढ़ेगा उसको 101% की गारंटी कि मैं अच्छे से अच्छी नौकरी दिलाएंगे। अगर जो बच्चा अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैंने सर सभी लोगों को जोड़ा है CMY उद्यमी योजना से,
कि सीएम युवा युद्धमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ इंटरेस्ट फ्री दे रही है। जहां बच्चे अगर उसके पास अच्छे आइडिया, बहुत अच्छे आइडिया डेवलप हो रहे हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मोहसिन साहब आए थे कि अगर इस तरीके का उन्हें हेल्प मिलेगी तो वो खुद स्टार्टअप भी करने को तैयार हैं। और आज राजप्रताप सर भी आ गए, तो इन्होंने भी कहा था कि बच्चों को फंडिंग ये सब बिजनेस करने के लिए भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब मोटिवेट किया। और बच्चों में क्योंकि एक डर था, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे सोचता है, आज उनको लग रहा था कि हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि आज इंडिया की इकोनॉमी को बेहतरीन बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान इंडस्ट्री जो एमएसएमई का होता है। अगर हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, सर्विसिंग अच्छी है, अगर ये सेक्टर्स बढ़िया हैं, और ये सारे सेक्टर्स कहाँ से जुड़ते हैं? हमारे टेक्निकल स्किल मैन पावर से, जो हमारी पॉलिटेक्निक और आईटीआई देती है। इसलिए हमारा पूरा लक्ष्य है कि ऐसे बेहतरीन बच्चे हम यहाँ से निकाल के आपको देंगे, जो खाली ये देश विदेश जहाँ भी होगा नाम करेंगे। इसके लिए मैं अपने चेयरमैन महोदय श्री डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी सर का ही बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका हमेशा ये जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं का योगदान है। वो हमेशा चाहते हैं कि कॉलेज में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जो सीधा सीधा बच्चों की नीड को फुलफ़िल करे। आज उनको आना था लेकिन आ नहीं पाए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं रंजन चतुर्वेदी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज आजमगढ़ डिवीजन। आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक घोसी के इस प्रांगण में ज्ञानोत्सव 2026 का बहुत ही सफल आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मैं यहाँ के जो आयोजक हैं, खासकर यहाँ के डायरेक्टर श्री सुबोध सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत ही तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद उनको देना चाहूँगा कि इतना सफल आयोजन उन्होंने आज यहाँ पे ज्ञानोत्सव 2026 का किया। जैसा कि अभी सुबोध जी ने पूरा विस्तार से इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे बहुत से उद्यमियों को भी आमंत्रित किया गया, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए गए और उन्होंने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ। यहाँ पे कुछ समाज सेवी भी आए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे म्यूजिक का भी कार्यक्रम किया। तो ये सब जो कार्यक्रम है एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब भी सभी कॉलेजेस में होने चाहिए। उसका उद्देश्य होता है कि ये सब जब केवल पढ़ाई से किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है ये भी होनी चाहिए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही साथ जैसे हम लोग भी यहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, हमारे जो दोनों जिलों से, मैं तो मंडल से आया हूँ, मेरे मऊ जनपद के भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं, आजमगढ़ से भी। तो इन लोगों ने यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे इन लोगों ने इंटरेक्शन किया है और उनसे जो हमारे विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी है। जैसे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है सीएम युवा योजना। इसमें 5 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है। तो इन बच्चों को इनकी पढ़ाई के बाद उन योजनाओं से जोड़कर उनका उद्यम स्थापित करने का प्रयास किया जाए।